नमस्कारम दोस्तों। 3 जनवरी 2026 सुबह के 4 बजे अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से उठा लिया गया और सीधा न्यूयॉर्क की एक जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, यह कोई फिल्म नहीं, यह आज की हकीकत है। अमेरिका इसे न्याय कह रहा है, लेकिन दुनिया पूछ रही है क्या यह ड्रग्स के खिलाफ जंग है या दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जे की साजिश। आज के वीडियो में हम वेनेजुएला बनाम अमेरिका की इस खतरनाक रंजिश की परतें खोलेंगे दोस्तों। और इस रंजिश को समझने से पहले हमें कुछ और भी चीजें समझनी होंगी, और इसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी वेनेजुएला में मौजूद काले सोने के भंडार की, मतलब वेनेजुएला में मौजूद तेल के अकूत भंडार की। दोस्तों, वेनेजुएला के पास अभी 303 बिलियन बैरल का प्रमाणित तेल भंडार है, और यह सऊदी अरब में मौजूद तेल के भंडार से भी ज्यादा है। लेकिन पिछले 20 सालों में वेनेजुएला का तेल उत्पादन 30 लाख बैरल प्रतिदिन से गिरकर मात्र 7 से 8 लाख पर आ गया है। इस पर अमेरिका का कहना है कि मादुरो ने इस संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। वेनेजुएला अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता तो वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई डिमांड चेन को संतुलित किया जा सकता था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अमेरिका को दुनिया के डिमांड सप्लाई चेन से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसे मतलब है उस भंडार से जिसका कंट्रोल ट्रंप चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार खुलेआम यह कहा था कि वेनेजुएला के पास इतना कुछ है और वह हमारे ठीक बगल में है, और यहां उनका इशारा इसी ऑयल रिजर्व की तरफ था। इसीलिए आलोचकों को यह ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सिर्फ एक कारपोरेट टेकओवर लग रहा है। और आलोचकों के अनुसार इस कारपोरेट टेकओवर के लिए अमेरिका ने नार्को टेररिज्म को आधिकारिक बहाना बनाया है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का यह दावा है कि वेनेजुएला में ड्रग तस्करी किसी गिरोह द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं सरकार और सेना द्वारा संचालित की जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने कोलंबिया के विद्रोहियों के साथ मिलकर प्रति वर्ष 200 से 250 टन कोकीन अमेरिका भेजी है, जिसके चलते हर साल हजारों लोग ड्रग ओवरडोज से मर रहे हैं। दरअसल अमेरिका इस समय फेंटनिल और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की महामारी से जूझ रहा है, जिससे हर साल हजारों अमेरिकियों की मौत हो रही है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला इन प्रतिबंधित पदार्थों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, और जब किसी देश की सरकार, सेना और कोर्ट ही तस्करी करने में शामिल हो तो केवल सीमाओं पर चौकसी बरतने से काम नहीं बनता। इसलिए बकौल अमेरिका मादुरो सरकार को हटाना ही एकमात्र समाधान था। इस पूरी कहानी में एक और एंगल है जो सबसे गुप्त एंगल है, और यह है इमिग्रेशन का। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में 77 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं, और ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो ने अपनी जेलों के खतरनाक अपराधियों को रिहा किया है और उन्हें जानबूझकर अमेरिकी सीमा की ओर भेजा गया है, ताकि अमेरिका की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। अमेरिका के लिए यह एक हाइब्रिड वॉरफेयर था। ट्रंप प्रशासन के अनुसार वेनेजुएला के ये माइग्रेंट्स अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए तमाम आलोचनाओं के बावजूद ट्रंप का मानना है कि हम एक तानाशाह को पकड़ कर लाए हैं जिसने अपने लोगों को भूखा मारा और दुनिया में जहर मतलब ड्रग्स फैलाया। जबकि रूस, चाइना जैसे देशों ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय डकैती है। अमेरिका ने एक राष्ट्रपति का अपहरण किया है ताकि वे वहां तेल के कुओं पर कब्जा कर सकें और रूस चीन को इस क्षेत्र से बाहर निकाल सके। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप किया है, परिणाम विनाशकारी ही रहे हैं। अमेरिका के हस्तक्षेप का परिणाम अक्सर लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता, गृहयुद्ध, आर्थिक समानता और मानवाधिकारों के हनन का इन देशों में कारण रहा है। ग्वाटेमाला, चिली, उरुग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया जैसे देश अमेरिका स्पॉन्सर्ड तख्तापलट के गवाह रहे हैं, और एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। और इस बार दांव पर वेनेजुएला और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी तेल संपदा है। अब देखना यह होगा कि क्या मादुरो को सजा मिलेगी या वेनेजुएला एक नया वियतनाम बन जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का यह कदम सही था या यह एक संप्रभु देश की आजादी पर हमला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।